अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कैलकुलस 3, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बीएस के लेवल में पढ़ाई जाती है और तकरीबन बीएस फिज़िक्स में पढ़ाई जाती है। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, जो कि है वेक्टर एंड जियोमेट्री शेप। इसमें हम 3D के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने शुरू वाली स्टैटिक्स क्लास में 9th 10th या 11th 12th में हमने पढ़ा था 2D सिस्टम। वो क्या होता है 2D सिस्टम? यानी एक्स और वाई, उसके दो लाइन होती हैं और दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और दरमियान वाला पॉइंट क्या होता है? सेंटर, जिसे हम ओ या ज़ीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वाला एक्स और ये एक्स नॉट, ये वाई और ये वाई नॉट, यानी इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू एक्स की और इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू वाई की, इधर सारी नेगेटिव वैल्यू वाई की और इधर सारी नेगेटिव वैल्यू एक्स की। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि हमारे कोर्स में शामिल है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम स्पेस में इसकी स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें सबसे पहले x, फिर y और z। इनके दरमियान, सभी के दरमियान एंगल 90 का आता है, 90 एंगल। और ये वाला हिस्सा होता है y z प्लेन, यानी जो जिसके दरमियान है वही प्लेन बनेगा, यानी x और y के दरमियान होगा तो एक्स वाई प्लेन हो गया। इसी तरह y और z के दरमियान, x और z के दरमियान होगा तो एक्स z प्लेन हो गया। ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका दरमियान वाला भी सेंटर ही कहलाता है, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हमें R3 का मतलब होता है 3D सिस्टम में शो कराना है z = 3, और दूसरा हमारे पास है y = 5। यानी 3D सिस्टम में z3 किधर होता है और y5 किधर होता है, वो हम शो करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास x, ये y और ये z। ये वाला 0 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, आगे तो ऑन चलते जाते होते हैं। हमने अब क्या शो कराना है? z = 3 कराना है। z3 हमारे पास किधर है? ये वाला। अब हम 3D में करवाएंगे, इसलिए हम लाइन तो लगा नहीं सकते, इसलिए डब्बा सा बनाएंगे रेक्टेंगल। वो कैसे होगा? x के साथ इस तरह, यानी एक लाइन होगी y के पैरेलल और दूसरी x के पैरेलल, फिर इस तरह दूसरी क्लोज हो जाएगी x के पैरेलल और फिर y के पैरेलल। ये इसका सेंटर ही हमने z = 3 शो करवाया, ठीक। अब हमने क्या शो करवाना है? y = 5। वैसे ही हम बनाएंगे x y और z, वही तरीका 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और so on। इस तरह 1 2 3 4 5 और so on। हमने y = 5 शो कराना है, y पर हम 5 ढूंढेंगे, ये रहा। अब वैसे ही जैसे हमने दूसरी लाइनों को पैरेलल किया था, ये x के और y के v का था, उसके अलावा लाइनों के पैरेलल कर लेना। अब हमने y का निकालना तो बकाया z के पैरेलल करेंगे। एक हो गया हमारे पास z, फिर हो गया x, फिर इस तरह ही x और z। ये हमारे पास बन गया y =
5। अब आप साथ साइड बाय साइड हमारी वीडियो के साथ इसका पेज भी आ रहा है जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 पर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर, उसमें क्या हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एक्स वाई जी सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी 3D में हमने शो करवाना है। पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और उसका जी क्या है, जी इज इक्वल टू 3, यानी जी की वैल्यू 3 है। और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की जनरल फॉर्म है। उन्होंने पहला सवाल हमें ये बता दिया कि शो करना इनको, फिर बी क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को R3 यानी 3D सिस्टम में रिप्रेजेंट करो या शो करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3D सिस्टम में शो करवाना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो इन सर्कल की हमारी इक्वेशन है वो 1 से छोटी है, लेस देन इक्वल टू 1 और किसके दरमियान होगी, यानी उसका रेडियस क्या है 1 और फिर वो किसके दरमियान होगी 2 से 4 जी के दरमियान होगी। अब हम शो करवाते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 को शो करवाना है उसके ऊपर। बस इसमें सिर्फ बताना है कि कैसे होता है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, आर यानी 3D सिस्टम में शो करवाना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी सर्कल की इक्वेशन है उसका रेडियस क्या है 1 और किधर शो करवानी है, किधर होगी, z इज इक्वल टू 3, यानी c की कीमत 3, यानी c कोऑर्डिनेट के ऊपर तीसरे नंबर पर होगी। और दूसरी एग्जाम्पल में क्या बताते हैं, उसी में दूसरा पार्ट उसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी सर्कल की इक्वेशन है 1 और R3 यानी 3D पर रिप्रेजेंट करनी हो तो कोई लिमिट नहीं बताई हुई हमें। और तीसरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल टू 1, यानी 1 से छोटी होगी और कितने से किधर से किधर तक होगी, यानी 2 से 4 के दरमियान सर्कल इक्वेशन बनेगी और उसका रेडियस क्या होगा 1। पहली इक्वेशन, पहला सवाल उसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी सर्कल की इक्वेशन बनानी है, उसका रेडियस क्या होगा 1 और फिर वो किधर होगी, z इज इक्वल टू 3, एक्स वाई के ऊपर सर्कल बनेगा यानी इस तरह की फॉर्म में बनेगा और किधर होगी, z इज इक्वल टू 3, यानी इसे 3 के ऊपर मूव कर लेना है, यानी ये बनेगी इधर इक्वेशन, ठीक है। यानी ये सेंटर इधर से लेके इसका रेडियस क्या हो गया 1 और ये सर्कल की इक्वेशन और z के ऊपर है, ठीक है, 3 नंबर पर। अब दूसरा बी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 R3 पर रिप्रेजेंट करना है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है और सर्कल की इक्वेशन बनानी है और इसका रेडियस 1 होगा, यानी z में लिमिट कोई बताई नहीं है। तो वैसे हम सर्कल इक्वेशन बनाएंगे, एक्स वाई और z, इक्वेशन किसके ऊपर है, एक्स और वाई के ऊपर इक्वेशन बने, सर्कल की इक्वेशन बनेगी और उसका रेडियस 1 और 1 और ये हमेशा 0 ही होगा। R3 का मतलब है ये z के ऊपर चलती जाएगी, ये ख़त्म कभी नहीं होगी, यानी 3D बनेगी। ये सर्कल इक्वेशन बन गई, उसने लिमिट नहीं बताई तो इसलिए ऊपर से नीचे तक बस चलती जाएगी जहाँ तक z नहीं ख़त्म होता, z कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये भी सर्कल इक्वेशन चलती जाएगी, इस तरह ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी और नीचे से नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, यानी कि पॉजिटिव से ऊपर की तरफ और नेगेटिव नीचे की तरफ मूव करती जाएगी। तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और किधर से किधर तक उसकी लिमिट होगी, सर्कल के 2 से 4 के दरमियान होगी।
यानी वैसे सर्कल इक्वेशन बनानी है। एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, यानी उसका रेडियस 1 से छोटा है और वो 1 से छोटा सारा फील्ड है। और किधर से किधर तक? 2 से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी सर्कल इक्वेशन बन गई रेडियस 1 से 1 के दरमियान। और इसका मतलब है कि अंदर पूरी फील्ड है। और ये किधर से किधर तक बनेगी? 2 से जी, यानी इधर नहीं बनेगी सर। पहले हमने सर्कल इक्वेशन बनाई, फिर 2 से जी, 2 के और जी के, यानी 2 और 4 के दरमियान बनाने जी के ऊपर, फिर दोनों को कलर कर देना है। ये हमारे पास सर्कल इक्वेशन बन गए। 1 से छोटे का मतलब यानी 1 से स्टार्ट होगी, 0 तक सारा अंदर फिल होगा। और उसकी लिमिट किधर से किधर तक है? 2 से 4 तक। इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हमें क्या बता दिया है? y किसके बराबर है? x के। इसको किस में शो करना है? 3D सिस्टम में शो करवाना है। इसको डिस्क्राइब भी करना है और स्केच भी करना है। सबसे पहले स्केच करते हैं, कैसे होगा? पहले 3D सिस्टम बना लेते हैं, x y और z। क्या मतलब है? x की हर वैल्यू y के बराबर है, यानी x की बराबर 1 है तो 1 के दरमियान पॉइंट लगेगा, फिर 2 है तो 2 के दरमियान पॉइंट लगेगा। इस तरह तरतीब से चलते जाएंगे। 3 है, 3 के बराबर तीसरा पॉइंट इधर लगेगा। जैसे आगे 4 के ऊपर पॉइंट लगेगा, ऐसा सोन चलता जाएगा। ये हमारी बन गई। और इसकी लिमिट हमें नहीं बताई, तो इसका मतलब है ये लिमिट होगी ऊपर, ये v के ऊपर तक चलेगा इस तरह। तो ये बनेगी इस तरह, मगर हम इसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे ताकि हमें सही तरह शो हो, इसलिए बनेगी x y और z। हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज करेंगे ताकि हमें सही तरह शो हो, इसलिए इसको z कह देते हैं और इसको x कह देंगे। अब जोन सा पॉइंट इधर है, x का मतलब x y दोनों बराबर है, यानी जो पॉइंट x का वही पॉइंट y का होगा। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 के बराबर, 2 ये 2 के बराबर, 3 ये 3 के बराबर, ये 4 y के 4 के बराबर, ये 5 x का 5 y के 5 के बराबर। और ये बन गई हमारी लाइन बन गई है। अब इसकी लिमिट नहीं है तो हम इसे इस तरह ड्रॉ करेंगे। और ये चलता जाएगा, यानी ये इस तरफ मूव करती जाएगी और इस तरफ भी ट्रायंगल लाइन तरफ बनती जाएगी और ये बड़ी सारी लाइन बन जाएगी। आगे स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड स्फीयर। टॉपिक दूसरा हमारा स्टार्ट हो गया है 3D के बाद, डिस्टेंस एंड स्फीयर। हमने 2D में फार्मूला पढ़ा था 2 पॉइंट्स के दरमियान और डिस्टेंस फाइंड करना था। इसका क्या फार्मूला? d लाइन अंडर रूट
x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1। उसमें हमारे पास टू कोऑर्डिनेट पॉइंट होते थे, एक y और एक x होता था। अब हमारे पास हम पढ़ रहे हैं 3D सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, x, y और z। अब इसीलिए 2 थे तो 2 पॉइंट होते थे, हमारे पास अब 3 है तो ये 3 बन जाएंगे। यानी इसका डिस्टेंस फार्मूला होगा, पहले x के पॉइंटों को आपस में माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर दूसरे y के पॉइंट्स को मल्टीप्लाई माइनस करके उसका स्क्वायर, फिर इसी तरह तीसरे पॉइंट को z के पॉइंट को माइनस करके उसका स्क्वायर। ये अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूले के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वो क्या? एग्जांपल नंबर 4, फाइंड डिस्टेंस इफ p 2.7। एक पॉइंट हमें p दे दिया और दूसरा q दे दिया। वो क्या? 1, -3 और 5। इसका डिस्टेंस फार्मूला, इसका डिस्टेंस करना है और डिस्टेंस का वही फार्मूला है, d इज इक्वल टू x के पॉइंट का स्क्वायर प्लस y के पॉइंट का स्क्वायर प्लस z के पॉइंट का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। d इधर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे a b का दरमियान डिस्टेंस, p और q के दरमियान डिस्टेंस। ठीक, हमने किसके दरमियान पॉइंट फाइंड करना है? p और q के दरमियान, p और q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और इसका वही फार्मूला लगेगा। यानी दूसरे के x को पहले के x से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेना है। करते हैं, दूसरे का x की 2 1 और दूसरे का 2 आ गया, उसका स्क्वायर। ऐसे दूसरे पॉइंट का y और पहले पॉइंट का y, दूसरे पॉइंट का y हमारे पास क्या है? -3 माइनस, और ये वाला माइनस वही है, और दूसरा पॉइंट -1 और इसका होल स्क्वायर। इस तरह दूसरे के z को पहले के z से माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेना है। दूसरे का z हमारे पास 5 है और पहले का z हमारे पास 7 पहले पॉइंट का, और तो उसका स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गए, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और माइनस वैसे इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए, माइनस का 2 बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। p q हम डिस्टेंस फाइंड करें इसका। अब -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 3 में से एक है, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 5 हो गए, और दूसरा -2 का स्क्वायर फिर 4, तो ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 9 के बराबर। p और q के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर है? अंडर रूट 9। अब हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर और सर्कल को 2D की फॉर्म में बना दे तो वो स्फीयर बन जाता है। 3D फॉर्म ऑफ सर्कल उसे कहते हैं स्फीयर। सर्कल के हमारे पास इक्वेशन क्या थे? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये 2D सिस्टम में थे। 2D सिस्टम में हमारे पास होते 2 पॉइंट है, इसलिए उन पॉइंटों का स्क्वायर को लेके रेडियस माइनस कर देते हैं। x और y के दरमियान का पॉइंट हमारे पास बनते तो ये वाली इक्वेशन बनती है, जो कि 2D में हम इसे स्टडी करते हैं। अब हम 3D में इसे स्टडी करेंगे। 3D में 3 पॉइंट होते हैं, x, y और z। तो इसलिए हमारे पास x, y 2 पॉइंट, अब हमारे पास आगे 3, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू r²।
यानी जितने पॉइंट होंगे उतने इधर से ऐड होते जाएंगे। अगर 4D में पढ़ेंगे एक्स वाई जी और एक्स वाई भी पढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 3D में, इसलिए 3 पॉइंटों का स्क्वायर, उनको आप प्लस ऐड कर देना और रेडियस का स्क्वायर। ये तो इसकी जनरल फॉर्म है। ये जो हमने अभी पढ़ी है जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन इसका मतलब है जो सर्कल या स्फीयर बनेगा वो सेंटर में बनेगा, इस फॉर्म में ये अंदर से फील होगा। और अगर ये सर्कल या स्फीयर सेंटर से मूव होता है तो फिर इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जितना मूव होगा यानी एक्स में एक नंबर ऐड होगा, वाई में भी और जी में भी, यानी मूव होगा तो उसमें नंबर ऐड होते जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, वो देखते हैं आगे। ओह माय गॉड, ये तो थी हमारी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन होती है जब जो स्फीयर है वो सेंटर में बने। अगर सेंटर से थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी इधर से इधर की तरफ मूव कर दे स्फीयर, तो हमें क्या पता वो किधर तक मूव हुआ है। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यानी इधर थे उसके पॉइंट एक्स वाई और जी, उधर जब मूव हुआ तो उसके पॉइंट क्या बन गए हमारे पास, एच के एल। आप इधर कोई भी रख सकते हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट है, यानी कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया। अब इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वही तरीका, पी से कर देते हैं, इसे क्यू का नाम देते हैं। पी से क्यू का दरमियान डिस्टेंस क्या होगा फिर वैसे, दूसरे पॉइंट के पहले नंबर को पहले पॉइंट के पहले नंबर से माइनस करेंगे, वही इक्वेशन जैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस c2 माइनस z1 का। ये डिस्टेंस का फार्मूला वही लगाएंगे हम। पहले क्या करेंगे, x माइनस दूसरे का पहला पॉइंट प्लस दूसरे का दूसरा पॉइंट और फिर पहले का दूसरा पॉइंट माइनस के का स्क्वायर। इसी तरह दूसरे का तीसरा पॉइंट और पहले का भी तीसरे पॉइंट को आपस में माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर। ये पी क्यू दरमियान। अब ये एक मिसाल, अगर पी क्यू इसका रेडियस इसका डिस्टेंस आर हुआ तो फिर हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू की जगह आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस सी माइनस एल का स्क्वायर। ये अंडर रूट, इधर अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी होल का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एल की पावर 2। अब ये बन के अगर सेंटर से मूव होता है, अगर सेंटर में है तो जनरल इक्वेशन, अगर सेंटर से आगे पीछे मूव होता है तो ये वाली इक्वेशन होगी इसके। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, फाइंड स्फीयर के, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। उसका सेंटर पॉइंट किधर है, सेंटर पॉइंट सेंटर इज इक्वल टू 3.6 and passes through the point 5, 2 और 3।
इसकी जनरल इक्वेशन है। अब इसके तरीके से नहीं, अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस वी माइनस एल का स्क्वायर। क्योंकि वो जनरल इक्वेशन जो लगती थी वो किधर लगेगी, जब वो सेंटर पे बनेगा। सेंटर में एक्स और पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होंगे, 0 0 और 0, ये मूव हो गया। ये तो इसका इक्वेशन क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस वी माइनस एल का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन लगेगी। इसमें सबसे पहले हमने क्या क्या फाइंड करने हैं, आर फाइंड करना है, और हमारे पास एच बकाया सारे नंबर मौजूद हैं। तो फाइंड करते हैं, सेंटर को पॉइंट के साथ माइनस करते हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर वैसे दूसरे के एक्स को पहले के एक्स से माइनस करो उसका स्क्वायर, दूसरे के वाई को पहले के वाई से माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर, फिर दूसरे के जी को पहले के जी से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3 हो गया, प्लस वैसे बड़ी जगह का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 से 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, और ये पॉजिटिव में चल जाएगा स्क्वायर जब ओपन हो। 9 9 18, 18 4 22। हमने आर की वैल्यू फाइंड करें दोनों साइडों, फिर अंडर लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए। आर इज इक्वल टू 22 अंडर रूट। अब इसके जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू को। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस वी माइनस एल का स्क्वायर। अब हम ये वाले पॉइंट एक्स के एल और आर पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास स्फीयर की, जो हमारे पास सेंटर से दूर है हमारे पास। और उसकी इक्वेशन क्या हमारे पास आएगी, आर की स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास, अंडर रूट 22 का स्क्वायर, एक्स वैसे माइनस एच हमारे पास क्या पहला पॉइंट 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट वाई माइनस 2 का स्क्वायर इधर वही आर की वैल्यू आएगी 22 का स्क्वायर, और एक्स हमारे पास सेंटर वाले पुट करेंगे जो हमारे पास मूव हुआ है, तो वो क्या है एक्स माइनस 3, ये हमारे पास हो गया एच, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें एक स्फीयर की इक्वेशन दे दी है, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस। सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर इज इक्वल टू के एच और एल है, और रेडियस आर। तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या थी स्फीयर की, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जी माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास एच के एल और आर की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका तरीका हमारे पास क्या है,
इनके स्केयर, ये स्केयर की फॉर्म में है तो एक्स के एक्स का स्केयर की फॉर्म में लेंगे, और वाई है तो वाई को वाई के स्केयर, जी को जी के साथ, और 6 को रेडियस है तो उसके एक साइड पे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर को एक्स स्केयर के साथ कर दिया प्लस 4x, इसी तरह वाई स्केयर को वाई के साथ कर दिया और जी स्केयर को जी वाले नंबर के साथ कर दिया और 6 को एक साइड पर, 6 इक्वल टू 0। और हम स्केयर कंप्लीट करने के लिए वाई एक्स के वाई के और जी के स्केयर कंप्लीट करने के लिए ऐसे नंबर को प्लस और माइनस करेंगे जिससे इसका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पहला स्केयर बन रहा है हमारे पास एक्स प्लस वही वाला फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। हमारे पास इतनी फॉर्म है, हमने तीसरा नंबर निकालना है, उसको प्लस भी और माइनस भी करेंगे। 2 फार्मूले वाला हमारे पास ए एक्स हो गया, हमें कितना नंबर चाहिए कि 4x बन जाए 2, यानी हमारे पास अगला नंबर क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी बी वाली का स्क्वायर, ये एक नंबर बन गया। इसे प्लस भी किया तो इसे माइनस भी करेंगे एक साइड में, माइनस 2 का स्क्वायर इधर माइनस भी कर दिया। अब दूसरा नंबर कंप्लीट करते हैं, वाई का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला हमारे पास, और पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे 2 कैसे नंबर से मल्टीप्लाई अगर 6 बन जाए तो वो 3 है, फिर 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हमने प्लस भी किया तो 3 का स्क्वायर हम माइनस भी करेंगे। अब हमारे पास जी वाली रह गया है तो इसे नीचे लिख देते इधर, 3 स्क्वायर प्लस 2g, पहली वैल्यू स्क्वायर बन गई 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2g बन जाए तो 1 है, तो इसे 1 का भी स्क्वायर, तो वो भी इधर ऐड कर देंगे, ऐड किया तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे फार्मूले क्लोज करना शुरू कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आता है, ए प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब दूसरा y माइनस बी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब z वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो वो क्या है, पहली वैल्यू प्लस आखिर वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ये वाले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसे एक साइड पे तरतीब से, यानी कि हमने इसका स्क्वायर क्लोज किए हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का प्लस माइनस माइनस प्लस तो रह गए, प्लस तो में से 1 गए, 1 फिर गए तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो सी इक्वेशन है तो उसका एक्स के और एक साइड पे है, तो वैसे प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 का स्क्वायर, और आर एक साइड पे प्लस का होगा इधर आके। तो इसको जब इसका अंडर रूट लिया जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो आर स्क्वायर के बराबर है ना, तो इसका अंडर रूट लिया जाएगा तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2/2। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस वही बन जाएगी, यानी स्क्वायर ओपन है, और हमारे पास जोन से नंबर है वो उनके दरमियान के से साइन है माइनस के, तो हम इन्हें माइनस के बनाएंगे। तो वो कैसे बनेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया, माइनस माइनस प्लस गेन वैसे बन जाएगा, माइनस है तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो फिर प्लस आ गया तो फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे,
अब ये बन गई पूरी वैसी इक्वेशन जैसे x माइनस एच का स्केयर y माइनस के का स्केयर और c माइनस एल का स्केयर और ये r का स्केयर बराबर, यानी ये वाली r की वैल्यू ये, अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो वापस 8 बन जाएगी। अब वैसे ही लिख देंगे सेंटर। अब हमारे पास क्या है, सेंटर क्या इसके बराबर है एच के और एल के। एच की वैल्यू एच के बराबर, क्या हमारे कंपेयर किया तो इससे क्या हमारे पास वैल्यू निकली एच की -2 और के की 3 और एल की -1 और हमारे रेडियस कंपेयर किया तो उसका आर की वैल्यू क्या निकली 2/2। थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड मगर इजी है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, उन्होंने क्या R3 में रिप्रेजेंट करना है किसको 1x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 और z किसका 0। यानी z से हमने छोटा रखना है, यानी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वैल्यू लेनी है इसमें। अब वैसे ही हम x y और x ड्रॉ कर लेंगे, z x और y। हमारे पास अब दो के दरमियान बनता था, 2 कोऑर्डिनेट के। अब 3 है तो 3 के दरमियान बनेंगे। उसका रेडियस क्या है r का स्क्वायर होता है, तो इसका रेडियस बना 2 बन गया, तो इसका 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, इसका रेडियस 2 और इसका 1, यानी 2 और 1 के दरमियान बनेगा। इसका फिल करना है, ठीक है। इसका मतलब है x² y² का जो सर्कल बनेगा वो 1 से 2 के दरमियान बनेगा। 1 तो ये तो 1 1 2। अब ये अंदर से फीलिंग होगा कि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट लगा दी, हमारे पास कंडीशन दे दी है जिसके मुताबिक 1 और 2 के दरमियान होगा। ये अंदर वाली साइड पे फील लो, वो करना है 1 के 2 के दरमियान है, ना कि 0 से 1 के दरमियान, इसलिए 1 और 2 के दरमियान हम इसे कलर कर देंगे। और ये इधर से नीचे बनेगा सारा, इस तरह सर्कल बनेगा। ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उसको उन्होंने बता दिया z इज लेस देन, यानी 0 से छोटा है और 1 के 4 के दरमियान बनेगा।